हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं BEGS 185 इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो में 1.3 तक कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर स्कूल वर्क और स्टडीज़। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस मस्ट हैव हैड द एक्सपीरियंस आवर सेल्फ और ऑफ दोज वी नो वेल लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एंड wanting to give up and even drop out at some time or the other। यानी कि हम देखते हैं कि अपने आसपास भी और कभी कभी खुद में भी कि कभी कभी क्या होता है, स्टडी करते हुए इंटरेस्ट जो है वो डाउन हो जाता है और जो हमारा ध्यान है वो भटकने लगता है। तो फॉर्चुनेटली दीज नेगेटिव मूड चेंज आफ्टर सम टाइम इन मैनी केसेस। when these students get back to study, they usually have a large backlog to deal with or may have lost a year। we need to note the distinction between the general loss of interest and motivation। यानी कि हम कई बार देखते हैं कि इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ होता है, जिससे कि वो जब ये इस तरीके के जो नेगेटिव मूड स्विंग्स रहते हैं स्टडी में, तो उससे क्या होता है, वो इंटरेस्ट अपना छोड़ देते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर काफ़ी लेट टाइम वो स्टडी में वापस लौटते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छूट जाती हैं और लॉस हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जो देखा जाता है हमें वो जर्नल लॉस होता है इंटरेस्ट का, और दूसरा है मोटिवेशन की भी कमी होती है, इस वजह से भी ऐसा होता है। एंड नेगेटिव एटीट्यूड स्टूडेंट्स समटाइम डेवलप अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक और टीचर। कभी कभी क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं कभी कभी किसी एक टॉपिक के लिए, या फिर ये सारी जो चीज़ें होती हैं कभी कभी किसी पर्सनल टॉपिक के लिए या पर्सनल सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी टीचर के लिए या उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो दिस विल अफेक्ट लर्निंग इन दैट सब्जेक्ट, बट द स्टूडेंट माइट बी डूइंग क्वाइट वेल इन अदर सब्जेक्ट एंड ऑन द होल बी हैप्पी एट स्कूल। यानी कि इन सब चीज़ों से किसी एक चीज़ की वजह से उसका जो पूरा जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो इंटरप्ट होता है। द जर्नल प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इज़ नॉट लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टीचर। ये जो जर्नल प्रॉब्लम होती है इंटरेस्ट की और मोटिवेशन की, इसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टीचर से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता। द नेगेटिव एटीट्यूड सीम्स टू अप्लाई particularly ऑल स्कूल एक्टिविटीज़ विच कैन ऑल्सो लीड टू गेटिंग मोर आइसोलेटेड। तो इस तरीके के जो एटीट्यूड्स रहते हैं, जो हमारे को प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में बच्चों के, तो इससे क्या होता है कि बच्चों को एक तरीके का ना, मतलब अलग रहना या चुपचाप रहना या अनहैप्पी, ये सारी चीज़ें जो है होने लगती है। देयर आर 2 पॉसिबल कॉज ऑफ दिस कंडीशन। ये सारी चीज़ें होने के 2 कॉज रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट एंड दैट देयर इज़ नो। तो फर्स्ट क्या रहता है कि ये कब होता है, जब ऐसा फील होता है स्टूडेंट को कि सारी चीज़ें जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और उनकी रियल में जो हेल्प है वो टीचर से ना हो पाती है, ना स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो भी होते हैं उनसे नहीं हो पाती। तो फर्स्ट ये होती है, इट कुड बी दैट द स्टूडेंट स्टार्टेड द टर्म विद मैनी गैप इन प्रायर लर्निंग रेडीनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं जिसमें स्टूडेंट जो है वो काफ़ी गैप के साथ स्टडी करता है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसको लर्निंग में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो है एक्शन नहीं ले पाता जल्दी। तो ही वुड हैव फाउंड लेसन डिफ़िकल्ट टू फॉलो फ्रॉम द बिगिनिंग। उसको क्या होता है, स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट लगती है शुरुआत से ही। समटाइम्स अदर चिल्ड्रंस में मेक फन ऑफ सच स्टूडेंट्स। यूनिट टेस्ट reinforces the fact of being for behind other and usually no help to improve is provided। इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी के जो उसके टीम के साथ रहते हैं वो, क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आगे निकल जाते हैं और इससे क्या होता है कि उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं रहता है ऐसा, तो जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाता। तो ऑल दिस कैन लीड टू फीलिंग अनहैप्पी टू डू एनीथिंग सक्सेसफुली एंड अ सेंस ऑफ वर्थलेसनेस। तो उससे क्या होता है, एक अनहैप्पी और अनसक्सेसफुल वाला जो है ना, वहाँ पे वो
जो माहौल है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो स्टूडेंट खो देता है। सच लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफन मेक अ चाइल्ड अनविलिंग इवन टू ट्राई एंड इंटरेस्ट द मोटिवेशन आर स्लोली लॉस्ट। तो धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है और मोटिवेशन है वो लॉस्ट होने लगता है। सच ऑकरेंसेज आर नॉट द इंडिविजुअल टीचर्स फॉल्ट, द प्रॉब्लम लाई इन द लार्ज सिस्टम। मतलब ये जो है किसी एक टीचर का हम नहीं कह सकते कि फॉल्ट है, ये एक सिस्टम है बहुत बड़ा जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान नहीं दी जाती हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। द ऑलरेडी ओवरबर्डन टीचर कैन नॉट प्रोवाइडेड इंटेंसिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट। इससे क्या होता है कि टीचर्स के पास पहले से ही बहुत ओवरबर्डन रहता है स्टूडेंट्स का, तो इसकी वजह से किसी एक बच्चे को या दो बच्चे को पर्सनली इतना अटेंशन दे पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इसके लिए एक अलग से होना चाहिए प्रोसेस ऐसे बच्चों के लिए। However, the teacher can try and adapt the syllabus and material to some extent। तो टीचर क्या करते हैं कि जैसे कि सिलेबस हो गया उसको कंप्लीट कराना, जो भी स्टडी मटेरियल हो गया उसको कंप्लीट कराना। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ दैट टीचर्स नीड टू कन्वे टू वीक स्टूडेंट्स दैट दे आर अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज़ एंड आर ट्राइंग टू हेल्प दैम। इससे क्या होता है कि टीचर्स को ना मतलब इस तरीके से कन्वे करना चाहिए, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। इनकरेजमेंट कैन बी स्लो इन स्मॉल वे। जो भी इनकरेजमेंट होता है वो काफ़ी हम एकदम शुरुआती तौर पे धीरे धीरे कर सकते हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग केयर्ड फॉर मैटर्स ग्रेटली टू सच चिल्ड्रंस। तो इससे क्या होगा कि जो भी इस तरीके के चिल्ड्रंस होते हैं उनको जो है अच्छी फीलिंग होगी इससे, क्योंकि वो जो है चीज़ें सक्सेस कर पाएंगे। चिल्ड्रन नीड टू फील दे आर वेलकम इन स्कूल एंड क्लास एंड ऑल्सो दैट दे आर रिस्पेक्टेड। इससे क्या होगा चिल्ड्रंस को मतलब अगर चीज़ें समझ में आएंगी, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान मिलेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ जो है चीज़ें कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा स्कूल में आने का भी उनका मन होगा, पढ़ने का भी मन होगा। तो द जेंटल प्रेशर दे फील शुड बी low motivation is nearly always a temporary condition initially, it can become more pronounced if there is no support। ये जो चीज़ें हैं लो मोटिवेशन ये कभी कभी क्या है टेम्प्रेरी कंडीशन इनिशियल मतलब इस तरीके से ये होता है। तो जो चीज़ें हैं ना अगर बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता तो उससे क्या है ना मोटिवेशन धीरे धीरे उनका और भी कम होता जाता है। बट हेल्पिंग अ स्टूडेंट टू ओवरकम लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इवन इन वन सब्जेक्ट एरिया कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट in other area as well। Thus we can see the value of creating and maintaining a supportive social climate in the classroom। यानी कि जब स्टूडेंट इस तरीके से अपना मोटिवेशन और इंटरेस्ट खोता है तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे मतलब रिलेटेड जो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसमें हम अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अगर टीचर है तो वो कर सकती है, या फिर फ्रेंड्स हैं या जो भी बच्चे का ग्रुप है वो सब ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो इससे क्या होगा ना वो जिस सब्जेक्ट की वजह से या जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से वो अपना मोटिवेशन और इंटरेस्ट लॉस कर रहा है तो वो अगर ठीक होगा तो उसकी वजह से जो बाकी की चीज़ें हैं ना उसकी वो भी ठीक होने लगेंगी। उसका जो मूड है वो भी रिफ़्रेश होगा अबाउट ये जो स्टडीज़ वगैरह है इसके बारे में। और इससे क्या होगा क्रिएटिव चीज़ें वो कर पाएगा और क्लाइमेट उसका जो है क्लासरूम का और जो भी सोशल है जहाँ पे वो रहता है या जाता है करता है जो भी है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव रहेगा। इससे क्या होगा उसका जो मूड है वो स्टडी में रहेगा और उसको इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो भी सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट होगा क्लासरूम का उसकी वजह से वो चीज़ें जो है वो एक्वायर कर पाएगा जल्दी और जिसका जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन है वो वापस धीरे धीरे आ जाएगा और जिससे उसको काफ़ी हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।